भारत 6 लाख छोटे गाँव का समूह है, केवल 20 बड़े शहर नहीं हैं। और अस्पताल आपको 10 बड़े शहरों में ही हैं। बहुत हाई एंड क्रिटिकल केयर जिसमें लंग्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लीवर फेल्योर है, किडनी फेल्योर है, इस तरीके के जो हाई एंड क्रिटिकल केयर केसेज़ हैं, वो केसेज़ आज भी बिहार और ऐसे छोटे राज्यों में इसकी इलाज की बहुत व्यवस्था नहीं है। अगर बिहार के परिवेश में समझें तो कैंसर के चुनिंदा अस्पताल ही हैं यहाँ पे, उसमें भी कैंसर का जो टर्शियरी केयर, क्वाटरनरी केयर ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट बिहार में नहीं है। रोड एम्बुलेंस के अंदर इसमें बहुत सीमित है क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने का कैपेसिटी कम होता है, तो आपको बहुत चांस होता है कि पूरे जर्नी में 1000 किलोमीटर की जर्नी में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। तो ऐसे मरीज़ों को या तो आप एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट करेंगे हुँ। या नहीं तो ट्रेन का ज़रिया जो है, ट्रेन का नेटवर्क भारत में सबसे बड़ा है, तो ट्रेन के सहारे वो अपनी रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल तक जाते हैं। ट्रेन एम्बुलेंस जब हम कहते हैं तो पूरा एम्बुलेंस ट्रेन नहीं होता है। हम लोग 4 या 6 बर्थ बुक करते हैं और उसके अंदर जो है पेशेंट का सारा मेडिकल इक्विपमेंट, डॉक्टर्स, एवरीथिंग उसमें पूरा एक आईसीयू सेटअप होता है और पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया जाता है। हनुमान ने क्या किया है कि इस प्रॉब्लम को समझा है कि लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस मेडिकल ट्रैवल इस देश की ज़रूरत है और हमने एंड टू एंड सॉल्यूशन जिसको हम बेड टू बेड ट्रांसफ़र बोलते हैं, वो कंप्लीट है। राइट फ्रॉम टिकटिंग हमारा काम होता है, मेडिकल स्टाफ देना, डॉक्टर देना, इक्विपमेंट देना, ये सारा काम हम करते हैं और पेशेंट का पूरा ट्रांसफ़र हम करते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन ट्रांज़िट जब वो ट्रेन में होता है, तो जो डिवाइसेज़ मेडिकल डिवाइसेज़ पेशेंट को लगते हैं, वो आईओटी बेस्ड डिवाइस है और उसके बेसिस पे हमारे कमांड सेंटर में बैठा हुआ डॉक्टर पेशेंट को पूरी जर्नी में देख करके उसका सही इलाज करवा रहा होता है। यहाँ से दिल्ली का एक एग्जांपल पकड़ लीजिए, तो हुँ। दिल्ली पड़ता है अमूमन 1100 किलोमीटर। ठीक है। तो 1100 किलोमीटर का मतलब हुआ कि रोड से अगर आप जाएँगे तो 1100 जाना, 1100 आना, 2200 किलोमीटर। करेक्ट। ₹50 किलोमीटर अमूमन एक एएलएस गाड़ी चलती है। हुँ। तो आपको मोटा-मोटा जो है वो 1 लाख रुपए 1 से सवा लाख ऊपर रुपए का लगेगा। हाँ। खर्चा गिरेगा। ट्रेन में सुविधा क्या है कि ट्रेन एक तरफ़ा ही जाती है, वापस आने का तो उसको पैसा आपको नहीं देना है। हुँ, हुँ। तो ट्रेन में आपको एंड टू एंड यहाँ से दिल्ली अगर आप बात करें तो 55,000 के अंदर जो है आपका टिकट, 6 लोगों का टिकट, पैरामेडिक और डॉक्टर्स का कॉस्ट, इक्विपमेंट का रेंटल सब मिला करके 55-60 हज़ार रुपए में आप आराम से दिल्ली पहुँच जाएँगे। एक दिक्कत ट्रेन एम्बुलेंस सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आपने एम्बुलेंस के नाम पर वो 4 पहिया वाला वाहन देखा होगा, जिसमें मरीज को लिटाया जाता है और उस आदमी को हॉस्पिटल ट्रांसफर किया जाता है या फिर जरूरत के हिसाब से उस आदमी को जहां भी जाना हो, एम्बुलेंस लेकर चली जाती है। लेकिन क्या आप ये सोच सकते हैं कि ट्रेन एम्बुलेंस भी नाम का भी कोई चीज होता है? क्या आप ये सोच सकते हैं कि बिहार के कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेन एम्बुलेंस मुहैया भी करवा रहे हैं? उसके बाद सवाल आता है कि ट्रेन एम्बुलेंस को अगर हायर करना है, आपको ट्रेन एम्बुलेंस से जाना है, तो आपका कितना पैसा खर्च होगा, कौन लोग जाते हैं, ट्रेन एम्बुलेंस में डॉक्टर रहता है कि नहीं? इसके अलावा वो तमाम सवालों के जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। हमारे साथ नीरज जी हैं, हनुमान के फाउंडर हैं, आप इनको जानते होंगे। इमरजेंसी सर्विसेज में हनुमान जो कर रही है, ये भी आप जानते होंगे। लेकिन ट्रेन एम्बुलेंस को लेकर लोग जानते नहीं हैं, लोगों को पता नहीं है कि अगर आप एयर एम्बुलेंस मतलब कि एरोप्लेन से अपने मरीज को ले जाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कम पैसे में डॉक्टर के साथ, पैरामेडिक स्टाफ के साथ आप अपने पेशेंट को ट्रेन एम्बुलेंस से भी भेज सकते हैं। बहरहाल नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता जंक्शन में। थैंक यू प्रशांत। ट्रेन एम्बुलेंस मतलब जो शब्द है ना, वो अभी तक नीरज जी नहीं पहुँच पाया है लोगों के पास, या फिर बिहार की अगर बात करें तो लोग नहीं इमेजिन कर पा रहे हैं, या जो इमेजिन कर पा रहे हैं उनको पूरा सिस्टम नहीं पता है। तो पहले आप यही बताइए कि ट्रेन एम्बुलेंस है क्या ये? बिहार का ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में ट्रेन एम्बुलेंस की जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। हुँ, हुँ। अमूमन क्या होता है, जैसा मैं हर बार आपको बताता हूँ कि भारत 6 लाख छोटे गाँव का समूह है, केवल 20 बड़े शहर नहीं हैं। और अस्पताल आपको 10 बड़े शहरों में ही हैं। ख़ास करके अगर आप बात करें टर्शियरी और क्वाटरनरी केयर का, जिसमें यूजुअली किसी भी प्रकार का ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होता है या रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ जो होती हैं या बहुत हाई एंड क्रिटिकल केयर जिसमें लंग्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं, लीवर फेल्योर है, किडनी फेल्योर है, इस तरीके के जो हाई एंड क्रिटिकल केयर केसेज़ हैं, वो केसेज़ आज भी बिहार और ऐसे छोटे राज्यों में इसकी इलाज की बहुत व्यवस्था नहीं है। अगर बिहार के परिवेश में समझें तो कैंसर के चुनिंदा अस्पताल ही हैं यहाँ पे, उसमें भी कैंसर का जो टर्शियरी केयर, क्वाटरनरी केयर ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट बिहार में नहीं है। तो होता क्या है कि जब लोग बीमार पड़ते हैं और अपने नज़दीकी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं और वहाँ डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब आपको इससे बेहतर इलाज यहाँ नहीं मिलेगा, तो लोगों के दिमाग में 5-6 अस्पताल आते हैं। दिल्ली का एम्स अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल, सीएमसी वेल्लोर, कोयंबटूर के एक हड्डी अस्पताल,
बैंगलोर में निमहांस, ऐसे कई अस्पताल दिमाग में आते हैं और लोगों को इतनी लंबी दूरी जो अमूमन 1000 किलोमीटर से ऊपर की दूरी है वो तय करके उन अस्पतालों तक पहुंचना होता है। रोड एम्बुलेंस के अंदर इसमें बहुत सीमित है क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने का कैपेसिटी कम होता है, तो आपको बहुत चांस होता है कि पूरे जर्नी में 1000 किलोमीटर की जर्नी में ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगा, दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। तो ऐसे मरीज़ों को या तो आप एयर एम्बुलेंस से शिफ्ट करेंगे या नहीं तो ट्रेन का ज़रिया जो है, ट्रेन का नेटवर्क भारत में सबसे बड़ा है, तो ट्रेन के सहारे वो अपनी रेस्पेक्टिव हॉस्पिटल तक जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि एयर एम्बुलेंस अफ़ोर्ड कर पाना भारत में 97% लोगों के औकात से बाहर की चीज़ है। तो इसीलिए ट्रेन ही सबसे वायबल ऑप्शन है और ट्रेन एम्बुलेंस जब हम कहते हैं तो पूरा एम्बुलेंस ट्रेन नहीं होता है। हम लोग 4 या 6 बर्थ बुक करते हैं और उसके अंदर जो है पेशेंट का सारा मेडिकल इक्विपमेंट, डॉक्टर्स, एवरीथिंग उसमें पूरा एक आईसीयू सेटअप होता है और पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचाया जाता है। मतलब जो कंपार्टमेंट के अंदर एक कंपार्टमेंट होता है जिसमें 6 सीट होता है, वो पूरा आप लोग बुक करते हैं पूरा बुक और करते हैं। उसके अलावा क्या-क्या दे देते हैं? तो आप समझिए कि अगर किसी को ट्रेन से जाना है तो उसकी पूरी प्रक्रिया कैसे होगी? उसको टिकट करना होगा, उसको अपने अस्पताल जहाँ मरीज़ अभी भर्ती है वहाँ पर किसी स्टाफ को खुशामद करना पड़ेगा कि आप हमारे साथ चलिए, वो 10-15 हज़ार रुपए ले लेते हैं। उसके बाद जो इक्विपमेंट लगते हैं, महँगे इक्विपमेंट 1.5 लाख 2 लाख रुपए के इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो इक्विपमेंट उसको कहीं से रेंट पे लेना होगा क्योंकि हॉस्पिटल तो देता नहीं है, तो आपको कहीं से रेंट पे लेना होगा। फिर जो है दोनों तरफ में एम्बुलेंस चाहिए ताकि आपको ट्रेन तक पहुँचाए। तो बहुत जटिल प्रक्रिया है, अगर किसी आम आदमी को बोल दिया जाए कि ट्रेन में इतना व्यवस्था करिए तो संभव ही नहीं हो पाता 20 है। जगह जाना पड़ेगा 20 उसको। जगह जाना पड़ेगा और बहुत अनर्गल पैसा खर्चा होगा। हुँ। जब आप हनुमान ने क्या किया है कि इस प्रॉब्लम को समझा है कि लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस मेडिकल ट्रैवल इस देश की ज़रूरत है और हमने एंड टू एंड सॉल्यूशन जिसको हम बेड टू बेड ट्रांसफ़र बोलते हैं, वो कंप्लीट है। राइट फ्रॉम टिकटिंग हमारा काम होता है, मेडिकल स्टाफ देना, डॉक्टर देना, इक्विपमेंट देना, ये सारा काम हम करते हैं और पेशेंट का पूरा ट्रांसफ़र हम करते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन ट्रांज़िट जब वो ट्रेन में होता है, तो जो डिवाइसेज़ मेडिकल डिवाइसेज़ पेशेंट को लगते हैं, वो आईओटी बेस्ड डिवाइस है और उसके बेसिस पे हमारे कमांड सेंटर में बैठा हुआ डॉक्टर पेशेंट को पूरी जर्नी में देख करके उसका सही इलाज करवा रहा होता है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर एक आदमी बिहार के किसी अस्पताल में है, उसको बैंगलोर जाना है, तो जी। आप लोग उस अस्पताल से ट्रेन ये स्टेशन तक पहुँचाने का भी एम्बुलेंस देंगे, ट्रेन का टिकट भी करवाएँगे और उसके अंदर जितना भी सुविधा होगा पैरामेडिक स्टाफ, इक्विपमेंट्स देंगे और उसको वहाँ बैंगलोर के अस्पताल में शिफ्ट कराएँगे। मान लीजिए किसी बिल्कुल। को बैंगलोर का अस्पताल का आइडिया नहीं हो, तो हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे जब आप कॉल करते हैं, तो अगर आपको अस्पताल पता है, तो वहाँ पे हम आपको पहले से नंबर लगवा करके आपका अपॉइंटमेंट या बुक आपकी कर टीम देते हैं, लगवाएगी? हमारी टीम लगवाएगी और अगर आपको नहीं पता है कि किस अस्पताल जाना है अमूमन बीमारी के लिए, हुँ, हुँ। सपोज़ किडनी फेल्योर के लिए आपको कहाँ जाना है हुँ, बेस्ट, हुँ। आप दिल्ली जाना चाहते हैं, तो हम आपको ये भी सजेस्ट करते हैं कि कौन से 5 बेहतर अस्पताल हैं, उसका कॉस्ट एस्पेक्ट क्या है और उस बेसिस पे हम पेशेंट का हॉस्पिटलाइज़ेशन असिस्टेंस भी करते हैं। अच्छा ये बताइए कि मतलब मिडिल क्लास लोग तो एयर एम्बुलेंस अफोर्ड नहीं कर सकता है, ठीक है? तो अब ट्रेन एम्बुलेंस का क्या कॉस्ट आता है, एवरेज कॉस्ट अगर किसी को जाना हो तो प्रोसेस क्या होता है? मैं कंपैरिज़न में बताता हूँ, जैसे यहाँ से दिल्ली का एक एग्ज़ाम्पल पकड़ लीजिए, तो हुँ, दिल्ली पड़ता है अमूमन 1100 किलोमीटर। ठीक है। तो 1100 किलोमीटर का मतलब हुआ कि रोड से अगर आप जाएँगे तो 1100 जाना, 1100 आना, 2200 किलोमीटर। करेक्ट। ₹50 किलोमीटर अमूमन एक एएलएस गाड़ी चलती है। हुँ, तो आपको मोटा-मोटा जो है वो 1 लाख रुपए 1 से सवा लाख ऊपर रुपए ले का लेगा। हाँ। खर्चा गिरेगा। ट्रेन में सुविधा क्या है कि ट्रेन एक तरफ़ा ही जाती है, वापस आने का तो उसको पैसा आपको नहीं देना है। हुँ, हुँ। तो ट्रेन में आपको एंड टू एंड यहाँ से दिल्ली अगर आप बात करें तो 55,000 के अंदर जो है आपका टिकट, 6 लोगों का टिकट, पैरामेडिक और डॉक्टर्स का कॉस्ट, इक्विपमेंट का रेंटल सब मिला करके 55-60 हज़ार रुपए में आप आराम से दिल्ली पहुँच जाएँगे। एक दिक्कत लोग का ये होता है ना कि मतलब कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि पैरामेडिक स्टाफ जो होता है वो ठीक-ठाक नहीं आया। तो हनुमान कैसे इस बात की गारंटी दे रहा है कि वो पेशेंट सही से पहुँच जाएगा? क्योंकि मानिए कि कोई ट्रेन एम्बुलेंस जाए, एयर एम्बुलेंस जाए, उसका मकसद ये है कि उसका पेशेंट सुरक्षित रहे, बचा रहे। तो इसकी क्या गारंटी है? तो पूरे प्रोसेस में सबसे पहला काम हम लोग यही करते हैं कि पेशेंट ट्रांसपोर्टेबल है कि नहीं वो असेस करते हैं। तो हुँ, जिस भी अस्पताल से आपके पेशेंट को मूव करना है, उस अस्पताल पे पहले हमारा एक सीनियर पैरामेडिक या डॉक्टर जाएँगे हुँ, और वहाँ पे जाके असेस करेंगे कि पेशेंट ट्रांसपोर्टेबल है कि नहीं। हुँ, अगर हुँ, पेशेंट ट्रांसपोर्टेबल होता है, तो हुँ, उसकी हुँ, सारी ज़रूरत की इसको कौन-कौन से इक्विपमेंट लगेंगे, रास्ते में कौन-सी दवाइयाँ लगेंगी, ये सारा असेसमेंट होता है। हुँ, पैरामेडिक्स जितने भी हनुमान में, वो सारे हाइली ट्रेन्ड हैं, सर्टिफ़ाइड हैं और तभी वो हमारे साथ काम करते हैं और उससे ऊपर का एश्योरेंस ये है कि जो इस तरीके के डिवाइसेज़ हम यूज़ कर रहे हैं, पूरे इंडिया में एकमात्र हमारी कंपनी है
और आपको ये भी बताऊँ कि केवल बिहार में हम सर्विस नहीं दे रहे हैं, पैन इंडिया ये सर्विस पूरे दे रहे हैं। भारत में आप ट्रेन एम्बुलेंस दे रहे पूरे हैं। भारत में हम ट्रेन एम्बुलेंस की व्यवस्था दे रहे हैं और इसमें जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं, उसमें इन ट्रांजिट केयर पेशेंट का पूरा डेटा हमारे कमांड सेंटर पे होता है, जहाँ सीनियर डॉक्टर्स बैठे होते हैं और उससे हमारा पैरामेडिक गाइड होता है कि आपको अभी क्या करना है। और विशेष केस में जहाँ की पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो, वहाँ डॉक्टर खुद ही जाते हैं ट्रेन में। एक सवाल ये है सर कि मान लीजिए कि स्थिति खराब हो गई ट्रेन में ही, उसका उपाय? देखिए, आईआरसीटीसी को अगर आप जानते हैं तो हर एक स्टेशन पे जो है, वो व्यवस्था रहती है कि आपको दवाइयाँ उपयुक्त मिल जाएँ। हमारे तरफ से पूरा असेसमेंट होता है कि जर्नी 12 घंटे की है, 24 घंटे की है, 48 घंटे की है, तो हम उतना मेडिसिन, ऑक्सीजन का बैकअप, मेडिकल इक्विपमेंट्स उतना रेडी रखते हैं। अभी तक हमने 500 से ज़्यादा पेशेंट्स ट्रांसफ़र किए हैं और हमें एक भी केस ऐसा नहीं मिला है जिसमें कि कोई प्रॉब्लम हो गई हो। बट फिर भी बैकअप के लिए हमारे पास पूरी व्यवस्था रहती है और चूँकि नेटवर्क इतना बड़ा अब हो गया है 2 सालों के अंदर कि कहीं भी अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन की कमी हो गई, कहीं पे कोई दवाई घट गई, तो हर एक स्टेशन के पास हमारे पास बैकअप अवेलेबल रहता है। अच्छा, मान लीजिए कि कोई आपको बोले कि बुकिंग करने के लिए आप आए, तो क्या हनुमान क्या गारंटी देता है कि इतने दिनों के अंदर या इतने घंटों के अंदर आपको हम कंफर्मेशन दे देंगे कि हाँ भाई आप कल जा रहे हैं, आप परसों जा रहे हैं, कुछ होगा ना ऐसा? देखिए, ट्रेन टिकट जो है अवेलेबिलिटी के ऊपर है, बाकी हर चीज़ 24 घंटा तैयार रहता है। डॉक्टर, नर्सेज़, इक्विपमेंट सब 24 घंटा तैयार रहता है। ट्रेन का चूँकि शेड्यूलिंग होता है, हुँ, हुँ। बट उसमें भी 95% प्लस प्रोबेबिलिटी होती है कि आपको नेक्स्ट अवेलेबल ट्रेन की टिकट हम कर देंगे। नेक्स्ट अवेलेबल ट्रेन जो होता है उसमें आप कर देते हैं। जी, बिल्कुल। अच्छा, अब ये एक बहुत नॉर्मल सा सवाल है, बहुत लोग पूछा भी आपके कमेंट बॉक्स में हम देखे हैं कि पैसा को अगर छोड़ दिया जाए, तो ट्रेन एम्बुलेंस कैसे किफ़ायती है? हनुमान इसमें कैसे वैल्यू ऐड कर रहा है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि प्राइस तो एक फैक्टर है। आपको अगर लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, जो कि जाना ही पड़ता है, अगर आप बिहार की ही हम लोग बात करते हैं, तो प्रशांत आप इस बात को समझिए कि आप नज़र दौड़ा लीजिए कि पटना में कैंसर के अस्पताल कितने हैं हुँ, और हुँ। कैंसर के कितने मरीज़ टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई जाते हैं। कैंसर मतलब ही टाटा मेमोरियल लोग समझ रहा है आज के डेट में। उसी तरीके से अगर आप बात कर लें तो लीवर ट्रांसप्लांट अभी भी बिहार में नहीं हो रहा है। हुँ, किडनी ट्रांसप्लांट आईजीआईएमएस में होता है लेकिन नंबर्स बहुत कम है, लोगों को अभी भी एम्स, सफदरजंग जैसे अस्पताल जाने पड़ते हैं। तो ये एक तो डायर नेसेसिटी है और आने वाले 2-4 साल में ऐसा नहीं है कि बिहार में हर एक ज़िले में टर्शियरी केयर सेंटर्स खुल जाएँगे। हुँ, हुँ। तो ये एक तो डायर नेसेसिटी है। दूसरा जो जिस तरीके के सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग रहते हैं, ये ट्रैवल जो है, कभी भी एयर रूट से आप कर नहीं पाएँगे। एक एयर ट्रांसपोर्ट पटना टू दिल्ली का 7 लाख रुपया कॉस्ट आता है। 7 लाख। 7 लाख रुपया कॉस्ट आता है, उतना में एक पेशेंट का इलाज होकर के वो वापस आ जाते हैं। हुँ, इसीलिए ट्रेन जो है वो डायर नेसेसिटी है, बस दिक्कत ये है कि लोगों को अभी तक ये पता नहीं है कि ट्रेन में इतनी सारी सुविधाएँ आपको दी मिल जा सकती सकती हैं। हैं, करेक्ट। इसीलिए लोग या तो रोड एम्बुलेंस का सहारा लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं या जहाँ जिस अस्पताल में रहते हैं वहीं पे अपना जुगाड़ करते रहते हैं और उसमें भी डबल पैसा खर्चा होता है। करेक्ट। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये सब तो बात हो गया, अब मान लीजिए किसी को रीच आउट करना हो आपको कि हम ट्रेन एम्बुलेंस जाना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है आपके यहाँ? बहुत सिंपल प्रोसेस है, हमारा एक टोल फ्री नंबर है 9264198199। हुँ। दोबारा नंबर बोल रहा हूँ 9264198199। आप कॉल करेंगे और आपको उसके बाद 100% बेड टू बेड ट्रांसफ़र का पूरा ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी उठाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। दूसरा तरीका ये भी है कि हमारा एक व्हाट्सएप बॉट लॉन्च किया हुआ है, हुँ। सेम नंबर 9264198199 पे आप व्हाट्सएप करेंगे हाय और पूरी प्रक्रिया वहाँ पे आपको गाइड की जाएगी कि कैसे व्हाट्सएप के सहारे ही आप अपना ट्रेन एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं। करेक्ट, तो ये नीरज जी थे, बाकी हनुमान क्या कर रहा है ये आपको हम लमसम 2 सालों से बता रहे हैं। इमरजेंसी हेल्थ केयर के क्षेत्र में हनुमान ने बहुत अच्छा से काम किया है और पैन इंडिया जो ट्रेन एम्बुलेंस का ये लोग दावा कर रहे हैं, वो वाक़ई में बेहतर इसीलिए है क्योंकि एक मिडल क्लास आदमी कभी भी एरोप्लेन का सहारा लेगा तो 7 लाख रुपए अगर इन्होंने बताया कि पटना से दिल्ली का लगेगा और 55 हज़ार बताया आपने। ₹55,000 ₹55,000 में अगर आप पटना से दिल्ली ट्रेन एम्बुलेंस से जा रहे हैं, जहाँ आपको पैरामेडिक स्टाफ मिलेगा, पेशेंट के पास जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो मिलेगी, उसका कोई चार्ज अलग से नहीं लगेगा और जैसा कि इन्होंने बताया कि आप अगर हॉस्पिटल के थ्रू जाएँगे, तो हॉस्पिटल वाला पैरामेडिकल स्टाफ का अलग पैसा लेगा, जो रेंट पर देगा इक्विपमेंट्स उसका अलग पैसा लेगा, फिर हॉस्पिटल से स्टेशन जाएँगे ट्रेन से, फिर उस स्टेशन से हॉस्पिटल जाएँगे अगले एम्बुलेंस से, तो इसमें आपको मिला-जुला कर उतना पैसा लग जाएगा जितना 55,000 का डबल का आ जाएगा। तो आप समझिए इस बात को, अगर आपको ट्रेन एम्बुलेंस बुक करना है पैन इंडिया, तो हनुमान को ऑप्ट करिए। आपकी स्क्रीन पर उनका टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो इनका हनुमान का प्ले स्टोर से जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जो व्हाट्सएप बॉट वाला सिस्टम इन्होंने बताया वो वाकई में बहुत बेहतरीन है। आपको सिर्फ इनके नंबर पर जाकर हाय मैसेज करना है और उसके बाद सारा प्रोसेस उस व्हाट्सएप पर लिख कर आ जाता है।
बहरहाल ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर हम चाहते हैं कि बदलाव हो, अगर हम चाहते हैं कि हेल्थ केयर का जो सर्विसेज है वो सुधरे, तो हमें इन चीज़ों को अपनाना चाहिए ताकि आसानी से कम पैसे खर्च करके हम अपना सब कुछ काम करवा लें।